बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशी का दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान में आइन और कानून की जीत हुई है, क्योंकि जो सूरत हाल हमने पंजाब के अंदर देखा और उसके बाद पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की हुक्मरान जमात मुल्क के आला अदलिया और जज साहिबान को धमकियाँ दे रही है, ये इंतहाई काबिल अफसोस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर नज़र आया। और सबसे एक जो बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का बायकाट किया। चूँकि किसी भी मुल्क के अंदर वहाँ पे हुकूमत, अदलिया और उसके साथ साथ जो दूसरे इदारे होते हैं वो सब मिलकर एक मुल्क का निज़ाम चलाते हैं और हर इदारे का अपना अपना एक किरदार और रोल होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब से ये PDM की हुकूमत आई है, चूँकि आप सारे लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और ये लोग उसकी सहूलतकार बने और उसके बाद जब ये इक़्तिदार में आ गए तो 3 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। और उसके बाद फिर इस किस्म की चीज़ों के पीछे पड़ गए कि वो हर सूरत में इक़्तिदार के अंदर रहे। उसके लिए चूँकि पंजाब एक बड़ा बेस है, पॉलिटिक्स का एक बड़ा सूबा है, तो उसके अंदर जिसकी भी हुकूमत होगी मरकज़ के अंदर फिर वो मजबूत रहेंगे। लेकिन जिसका पंजाब के अंदर अगर हुकूमत नहीं होगी तो मरकज़ के अंदर वो कमज़ोर रहेंगे। और इसी वजह से ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर हर सूरत में इनकी हुकूमत रहे। लेकिन जो सूरत हाल हमें और पूरी कौम को नज़र आया कि जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान इन सारे लोगों को लीड करके, जिसमें मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो और उसके साथ एमल वली और उसके साथ साथ इनके दूसरे जितने भी 12 जमातें हैं, उनके नाम तो शायद पाकिस्तान के अंदर किसी को भी याद नहीं होगा कि ये कौन सी जमातें हैं, इनके लीडर्स के नाम क्या है। लेकिन एक जो 12 जमातों का एक जत्था बनाया है और उन्होंने जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके और वहाँ से उनको धमकियाँ देते रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान को अपने महज ज़ाती मफादात के लिए, देखिए एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है और इस पर कौम को समझना चाहिए कि PDM पुल कोर्ट का डिमांड क्यों कर रहे थे। चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समर वेकेशंस है, मतलब गर्मी की छुट्टियाँ हैं। ज़्यादातर जो जजेस साहिबान हैं अगर वो मुल्क के अंदर भी है तो अपने इलाकों में गए हैं, अगर वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं तो वो सितंबर में वापस आएंगे। और जब सितंबर में उसके सेकंड वीक में जब वापस आएंगे तो उसके बाद फिर पुल कोर्ट बन सकेगा। चूँकि PDM का ये ख्याल था कि अगर पुल कोर्ट का डिमांड उनका माना जाए तो उसी सूरत में हमजा शहबाज को अक्टूबर तक हुकूमत करने का मौका मिल जाएगा। और इसी तरह जो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन की बात हो रही है तो उस इलेक्शन तक पंजाब के अंदर इनकी अपनी हुकूमत होगी। और उसमें ये बात भी की जा रही है कि नवाज शरीफ का प्लान ये था कि वो अगस्त के अंदर मुल्क वापस आएंगे और उसके लिए अगर इनकी हुकूमत पंजाब के अंदर होगी तो वहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला पेश नहीं आ सकेगा। ये इनका एक बहुत बड़ा प्लान इन लोगों ने बनाया था और उस प्लान के तहत इन लोगों ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस साहिबान को बदनाम करके, उनको धमकियाँ देकर, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाकर कौम के सामने उनको बदनाम कर दिया। और कौम के सामने ये बात इन लोगों ने रख दी कि हम पुल कोर्ट का डिमांड कर रहे हैं लेकिन ये जजेस नहीं मान रहे। और उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि पुल कोर्ट सितंबर के दूसरे हफ्ते तक अवेलेबल नहीं है, नहीं बन सकते और हम ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और किस तरह हम इसको डिले कर सकते हैं। तो इन लोगों का बुनियादी तौर पर जो मकसद था वो अक्टूबर तक हमजा शहबाज की हुकूमत को तूल देना था, लेकिन उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। और मुझे तो अफसोस इस बात पे है कि मतलब अपने ज़ाती मुफादात के लिए मुअज़्ज़ज़ अदलिया को बदनाम किया गया, उनको धमकियाँ दी गई, उनके ख़िलाफ़ किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए कि हर एक बेंच के अंदर ये 3 जजेस साहिबान होते हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर
नो कॉन्फिडेंस मीन्स आप पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच लें कि ये लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इन लोगों ने जो इनके असल चेहरा है, जो असल हकीकत है, वो कौम के सामने पिछले 2 दिनों के दौरान बिल्कुल एक्सपोज हुआ, बिल्कुल क्लियर लोग कौम के सामने आ गए कि ये लोग ज़ाती मुफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, आप लोगों ने देखा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया, परवीज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया, हमजा शहबाज को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर आप देख लें कि मरियम नवाज़ और उसके पार्टी के दीगर वज़रा किस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ दे रहे हैं कि ये जुडिशल कू है। मतलब एक अदालती, जिस तरह के मिलिट्री कू है कि जब वो फौज इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर ली, उसी तरह अदालत के हवाले से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और ये वो खातून हैं जो इस वक्त ज़मानत पे हैं और ये चूँकि सज़ा याफ्ता है, अदालत की तरफ से इनको बाकायदा सज़ा हुई है करप्शन वाले केसेस के अंदर, और ये इस वक्त ज़मानत पे हैं। और ज़मानत पे जो बंदा अगर हो तो वो मुल्क के आला अदलिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करे, उसको धमकियाँ भी दे, उस पर इल्ज़ामात भी लगाए। कितनी एक शर्मनाक किस्म की बात है और कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर मतलब ये इतने ताकतवर लोग हैं कि इनको न अदलिया से कोई खौफ है और ना इनके नज़रों के अंदर अदलिया का कोई एहतराम है, न फौज का कोई एहतराम है, न जर्नलिस्ट का कोई एहतराम है, न किसी और इदारे का कोई एहतराम है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने, इक़्तिदार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये चेहरा इन लोगों का अवाम ने देख लिया। फिर दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है फरहतुल्लाह बाबर, वो तजवीज़ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उसको कम कर दिया जाए, और उनके उसी ट्वीट्स को बिलावल भुट्टो जरदारी रीट्वीट करते हैं, मतलब उसको इंडोर्स करते हैं, उसको मरियम नवाज़ भी रीट्वीट करते हैं। आप सोच ले कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ किस हद तक जा सकते हैं। अगर ये कौम की सपोर्ट आज न होती तो काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन मैं अपने जजेस साहिबान को सलाम पेश करता हूँ। मैं उसको, उन तमाम जजेस साहिबान को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कानून और आइन का साथ दिया, और इस जत्थे के जो ब्लैकमेलिंग थी और इनके जो धमकियाँ थी और इनके जो इल्ज़ामात थे उसके दबाव में नहीं आए, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइन के साथ खड़े रहें और पाकिस्तानी कौम का साथ दिया। और पाकिस्तानी कौम जो कुछ देख रही थी और जिस तरीके से आइन को पामाल किया गया था, उस पे एक्शन लेकर उन्होंने एक आइन के तहत और कानून के तहत एक फैसला दिया। ये मेरे ख्याल में पूरी कौम को सलाम करना चाहिए, अपने जुडिशरी को। देखिए, जहाँ पे अगर ये अदालत है वहाँ भी इंसान है, जज साहिबान इंसान है। अगर उनसे कोई गलती परस करे अगर हो जाए तो उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, उस पर तनकीद होनी चाहिए, वो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन जहाँ एक आइन के आर्टिकल 63A के अंदर बिल्कुल ये एक सारी सूरत हाल क्लियर है, और उसको आप मेरे जैसे लोग जो कानून को भी नहीं समझते अगर उनके सामने भी रख दे तो वो भी आपको इसे वही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, यहाँ पे पार्लिमानी पार्टी का जिक्र किया गया है, और जो जिस रुकन को नाअहल करना है वहाँ पे फिर पार्टी लीडर का जिक्र है कि अगर वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे तो वो भेजेंगे, और इसी बुनियाद पे भेजेंगे कि इस बंदे ने पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला था उसके खिलाफ वर्जी की है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सो कॉल्ड दानिश्वर थे PDM की, वो बड़े अजीब अजीब अंदाज से इसके वजाहत कर रहे थे और इसको कौम के सामने पेश कर रहे थे कि नहीं, जो फुल कोर्ट का डिमांड है वो तो बड़ा जेन्युइन है। हालांकि उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि असल हकीकत क्या थी। देखिए, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर डॉलर जो है वो तकरीबन 55 रुपये इन पिछले 3 महीनों के अंदर जब से ये लोग आ गए हैं तो उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो
बैरूनी कर्जे है उसमें तकरीबन 6,500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। इन लोगों के आने की वजह से जो मईशत का एक बुरा हाल बन गया है और जो मईशत जिस तेज़ी के साथ तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तानी कौम पर 6,500 अरब रुपए कर्ज़ों में मज़ीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ ऑटोमेटिकली उन कर्ज़ों में भी इजाफा हो गया। फिर आप देख लें कि मुल्क के अंदर कितने बदतरीन किस्म की महंगाई है, अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, अवाम किन किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, लेकिन इन लोगों को फिक्र पड़ा है पंजाब हुकूमत के बचाने की, इन लोगों को फिक्र पड़ा है अपने मरकज़ के अंदर हुकूमत बचाने की, इन लोगों को अवाम का कोई फ़िक्र नहीं, इन लोगों को मुल्क की मईशत का कोई फ़िक्र नहीं। आप लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते जब काबीना का इजलास था और वो इसी डॉलर के हवाले से था कि मुल्क की मईशत जिस तेज़ी के साथ तबाह हो रहा है, उस काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सके। उन्होंने उस इजलास की सदारत लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए कर दी। आप अंदाज़ा लगाए कि ये लोग कितने सीरियस हैं पाकिस्तान के साथ। फिर इसमें एक और जो बुनियादी चीज़ है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को अदालत के अंदर बुलाया गया, वो नहीं आए, उनके वकील आज आए और वो वापस चले गए, उसने कहा हमने बाइकाट कर दिया है। फिर आप ये सोच ले कि दोस्त मोहम्मद मिजारी के हवाले से पवा चौधरी ने कहा और आज ARY न्यूज़ के जो एनालिस्ट है गुलाम हुसैन, उसने भी ये दावा किया कि वो दोस्त मोहम्मद मिजारी इस वक्त पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। फिर आप लोगों ने देखा कि आसिफ जरदारी भी मुल्क से निकल गए। मतलब ये जो लोग इस सारे गेम के अंदर मुलविस थे वो पाकिस्तान से निकल चुके हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान पंजाब के अंदर ये बहरान क्रिएट कर दिया वो यहाँ से निकल चुके हैं। फिर एक तीसरी बात है, आज अदालत में इस हवाले से भी बात हुई कि जिन 25 बंदे जो डिस्क्वालीफाई हुई थी, लेकिन उसमें 5 उनकी मखसूस नशस्तें थी, जो 20 लोग थे, क्या इलेक्शन के अंदर उनकी क्या पोजीशन रही। तो अदालत को बताया गया कि उसमें 18 लोगों को मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट्स मिले थे और उन 18 लोगों में 16 लोग जो है वो हार चुके हैं। एक का केस अभी अदालत के अंदर है, सिर्फ एक बंदा उनमें से जीत चुका है। तो आप सोच लें कि 18 में सिर्फ एक बंदा एक लोटा जीत चुका है, बाकी सारे जो है वो हार चुके हैं। ये इस वक्त इन लोगों की सूरत हाल है। फिर आप देख लें कि यहाँ पे ये लोग हमारे अदलिया को धमकियाँ देते हैं, काम भी खुद गलत करते हैं और फिर धमकियाँ भी अदालत को देते हैं। अभी नेक्स्ट क्या होगा? अभी मुस्लिम लीग नून ये कोशिश करेंगे कि उनका जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था उसको दोबारा जिंदा कर सके। इस पर मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, क्योंकि इन लोगों का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर इन लोगों का जो किरदार था ये अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं। उसी वजह से इनकी कोशिश है कि ये उस वोट को इज्जत दो वाले बयानिया को दोबारा ज़िंदा कर सके और कौम के सामने जाए और उनको बता दे कि हमारे साथ तो अदलिया ने और फौज ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन इस बार कौम इस बयानिए को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं और ये अगर उसी बयानिए को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन के अंदर इतना सख्त रिएक्शन आएगा कि अभी अगर इन लोगों को 1-2 नशस्तें मिले हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में ये भी नहीं मिलेंगे। ये याद रखिए, ऐसा ही होगा। फिर पीपल्स पार्टी को आप देख लीजिए, UI को आप देख ली, इनके किरदार को देख ले, मौलाना फजल रहमान के किरदार को देख ले, एक आलिम दीन, और वो कौम को झूठ बोलते हैं कि फुल कोर्ट का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इन जजेस पे एतमाद नहीं है। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि फुल कोर्ट का बुनियादी मकसद क्या था। ये एक अपने आप को मौलाना कहते हैं, एक आलिम दीन है, लेकिन फिर भी इन्होंने कौम को झूठ बोला। ये सारे लोग अभी एक्सपोज हो चुके हैं, ये इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इनको पता है कि अगर हम वहाँ पे गई इलेक्शन के अंदर तो हमारा क्या बुरा हशर बनेगा। ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और JUI और इसके साथ इनके जितने इत्तेहादी हैं, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर अभी ये लोग जाने से डर रहे हैं
اور وہاں پہ عوام کو پیش نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ابھی یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ لیکن قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ان لوگوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا، بہت بڑا ظلم کیا، بہت زیادتی کی، اور یقینی طور پہ میرے خیال میں یہ معاف کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ اور الیکشن کے اندر پاکستانی قوم کو یہ ساری چیزیں یاد رکھنے ہوں گے کہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کس حد تک یہ لوگ گئے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کر دیا، فوج پہ اٹیکس کی گئے، جرنلسٹ پہ اٹیکس کی گئے، ذاتی مفادات کے لیے ان لوگوں نے پاکستان کے اندر ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرائے، اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس پیارے ملک کو تباہ کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔